तो तो कैसे हैं कैसे आप हैं लोग? आप लोग? कल मैंने जैसे ही टीवी ऑन किया, मैंने बस एक ही न्यूज़ देखी कि कुल 40,000 लोग इंडिया में कोरोना से इन्फेक्टेड है। मैं तो कहता हूँ कि इस दुनिया को कैंसर है जिसका नाम है कोरोना। पूरा का पूरा हमारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया इसने तो। अब क्या बताएं, हमारा ये जो कोरोना वायरस है, ये तो किसी बंदूक की गोली से भी ज़्यादा तेज़ फैलता है। और देखा जाए तो हम मैं आपको इस वीडियो में आज कोरोना वायरस का पूरा चीज़ बता दूंगा कि कोरोना वायरस के अंदर है क्या, वो किस तरीके से हमको मारता है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है, वैक्सीन के अंदर ऐसा कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदा रहते हैं, एंड ये यूनिवर्सल वैक्सीन क्या है, एंड ये क्यों बनाई जा रही है। एंड इसके साथ और भी हज़ारों टॉपिक्स, नॉट हज़ारों बट हाँ कई टॉपिक्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा एसेंशियल होगी कि ये वीडियो आपकी लाइफ तक भी बचा सकती है अगर आप ये सारे के सारे वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो कोरोना वायरस है वो कहीं पर अटैक नहीं करता, ना हैंड्स में ना लेग्स के सेल में, ये अटैक करता है हमारे लंग्स के सेल में। पर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा सिर्फ और सिर्फ लंग्स के सेल में ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो लंबे लंबे बाल है, जिसे शकला का बूम बूम की पेंसिल जैसे बाल है, इनको हम लोग कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्योंकि ये प्रोटीन से बनती है इसलिए हम लोग इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, ये आप समझ गए क्या होता है। अब देखते हैं कि एच टू रिसेप्टर क्या होता है। एच टू रिसेप्टर एक तरीके की आउटर बाउंड्री में लगा होता है लंग्स के सेल में। आप ये समझ सकते हैं कि स्पाइक प्रोटीन कोई एक चाबी हो एंड एच टू रिसेप्टर एक ताला। जब जब तक कोई चीज़ एच टू रिसेप्टर में परफेक्टली नहीं बैठती, तब तक सेल एंट्री अलाउ नहीं करता। एंड देखते हैं कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है अपने अंदर आने के लिए, एंड वेस्ट को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। अब जैसे ही कोरोना वायरस अपना स्पाइक प्रोटीन जुड़वा डालता है एच टू रिसेप्टर पे, तब वो एकदम परफेक्ट फिट होता है। एंड तब सेल को लगता है दिस इज़ अ फ्रेंडली थिंग, एंड उसको लगता है कि वी कैन अलाउ दिस टू कम इनसाइड आवर सेल एंड विजिट इट। एंड तब सेल एंट्री अलाउ कर देता है। अब मैंने पीछे फोटोकॉपी मशीन किस बात के लिए दिखाई है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि अब हमारा कोरोना वायरस जाता है न्यूक्लियस के पास एंड उसको कह देता है राइबोसोम। राइबोसोम बेसिकली एक टाइप ऑफ पार्ट होता है सेल का जो प्रोटीन एंड डीएनए को बनाता है एंड मल्टीप्लाई करता रहता है। बोलता है वो न्यूक्लियस को बोलता है कि ये मेरा कोड है, जेनेटिक कोड, एंड आप इसे जाके राइबोसोम्स को मेरी फोटोकॉपी बनाने मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दीजिए। आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस कोडिंग करता है एंड उसको ये पता है कि उसके अंदर कौन सा कोड डाला गया है, वो किस तरीके से बना है एंड उसको कब उसे यूज़ करना है। तो फिर अब क्या होता है, कोरोना वायरस अपना पूरा का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपना पूरा का पूरा कोड न्यूक्लियस को दे देता है राइबोसोम्स को देने के लिए, एंड राइबोसोम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये एक्चुअली बातें नहीं करते, बट यस वो मैं आपको एक इमेजिनरी वे दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप अच्छी तरीके से बेटर वे में लर्न कर पाए कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस, जो पीछे एनिमेशन चल रही है कोरोना वायरस की, वो किस तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। तो ये तो हो गया कि हमारा कोरोना वायरस अपने आप को कैसे मल्टीप्लाई करता है। कुछ 10 to 11 डेज़ के बीच में बहुत सारे कोरोना वायरस बन जाते हैं। पर इतनी जल्दी कैसे? हम ह्यूमंस को तो बनने में बहुत टाइम लगता है, कोरोना वायरस इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई होता है? सो लेट्स सी इट्स रीज़न। तो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर डीएनए होता है, वहीं कोरोना वायरस के अंदर आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्साइड रिबोन न्यूक्लिक एसिड होता है और वहीं आरएनए का फुल फॉर्म रिबोन न्यूक्लिक एसिड होता है। ये समझ लीजिए कि डीएनए का आधा चाहिए तो मतलब उसका हाफ कर दो तो आरएनए बन जाता है। दैट इज़ वाई कोरोना वायरस मल्टीप्लाइज फास्टर
DNA। एंड यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से कोरोना वायरस इतनी जल्दी अपनी करोड़ों कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। वॉट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आ रहा है तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली चीज़। यस, सो हमारी अगली चीज़ ये है कि हमारा ये जो RNA है ये बहुत जल्दी जल्दी मिक्स हो जाता है, एंड कुछ 10 to 11 डेज के बीच में ये बहुत सारे करोड़ों कॉपीज़ बन जाती है हमारे कोरोना वायरस की। एंड ये कोरोना वायरस इतने ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरे रीज़न की वजह से सेल टूट जाता है, एंड धीरे धीरे कोरोना वायरस दूसरे सेल्स को अटैक करने लग जाता है। तो अब मैं आपको एक और छोटा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। तो ये फैक्ट ये है कि जब कोरोना वायरस 10 to 11 डेज के बीचों बीच फोटोकॉपीज बनाता है, आई मीन मल्टीप्लाई होता रहता है, तब सामने वाला पर्सन में भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो, बट क्योंकि वो सिम्टम शो नहीं करता इस टाइम में, तब आपको लगता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। एंड दैट्स वाई आप विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग के उससे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं एंड उसके साथ मस्ती मारते रहते हैं, बट क्या पता कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो। क्योंकि एंड इस बीच जहाँ जब कोरोना वायरस अपना सिम्टम्स नहीं दिखाता बट मल्टीप्लाई होता रहता है अपने बॉडी के अंदर, इस पीरियड को कहते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड। कहीं पर आप लिख दीजिए क्योंकि ये इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बार पूछा जा चुका है IAS एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो कभी ना कभी आपको ये आंसर तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा अपनी लाइफ में। तो अभी तक तो आप ये समझ गए कि कोरोना वायरस किस तरीके से अपनी लाखों एंड करोड़ों कॉपीज़ बनाता है, एंड ये भी समझ गए कि सेल कैसे डिस्ट्रॉय होता है। इसके साथ साथ आप ये भी जान चुके हो कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से जब लड़ता रहता है तब वो अचानक से टेम्परेचर राइज एंड लो कर देता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस मर जाए। बट कोरोना वायरस ज़्यादा हीट एंड ठंडी में नहीं मरता, एंड वो स्टिल अपने इसमें अपने फॉर्म में रहता है, एंड इसलिए हमको बुखार हो जाता है जब हमको कोरोना वायरस होता है। अब जब ऐसे इतने हाई एंड लो टेम्परेचर से नहीं मरता तो फिर हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडी रिलीज करता है जो वाई शेप की होती है। अब इसको रिलीज करने से क्या होगा, इसके रिलीज होने से स्पाइक प्रोटीन, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पे जाके ये लग जाती है, एंड फिर क्या होता है कि जब ये लग जाती है तब कोरोना वायरस चाबी नहीं बन सकता, एंड उसकी वजह से वो और किसी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और ना ही घुस पाएगा, एंड देन वो कहीं ना कहीं घूमते घूमते डेथ हो जाता है। अब हमें सांस लेने में क्यों दिक्कत होती है कोरोना वायरस जब हमें होता है, तो देखिए ये जो हमारा पूरा लंग्स का है इसकी एंडिंग में कुछ सर्कल शेप के होते हैं, अंगूर शेप के होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, इनके अंदर इतनी थिन कैपिलरीज होती है कि इतनी थिन होती है, लिटरली इतनी थिन होती है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू जा सकते हैं। यस, व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए आगे की चीज़ भी देखते हैं। अभी आप ये समझ गए हैं कि हमारी एल्वियोलाई के अंदर बहुत थिन थिन कैपिलरीज होती है, एंड मैं आपको साइड के इमेजेस के थ्रू आपको बताना भी चाहता हूँ कि किस तरीके से कितनी थिन एंड ये किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। पर सांस लेने में हमें प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि तब हमारे एल्वियोलाई में पस जम जाता है, आई मीन म्यूकस जम जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज होना बहुत बंद हो जाती है या एकदम कम हो जाती है, एंड विच कैन लीड टू डेथ। अब ओल्ड पीपल को इतना ज़्यादा खतरा क्यों है? इनको इतना ज़्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, एंड दैट्स वाई सबसे ज़्यादा केसेस में ओल्ड पीपल की ही डेथ हो जाती है। अब ये तो हो गया हमारा कोरोना वायरस की तरफ चीज़ है। अब ज़रा हम लोग वैक्सीन की तरफ रुक करते हैं। तो रशिया की वैक्सीन द स्पुतनिक वी अभी तक की लोगों को लग रहा है कि अच्छी वैक्सीन है, एंड दैट थिंग इज़ वेरी गुड। रशिया की 2 वैक्सीन एंड इंडिया ने भी 2 वैक्सीन बनाई, बट लोगों को लगता है रशिया की वैक्सीन सुपीरियर है, बट ये गलत है। नीचे आपको मैं चार्ट दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इंडियन वैक्सीन के सेकंड डोज को लगने में लगते हैं 28 डेज एंड टोटल 14 डेज लगते हैं उसको वर्क करने में, मतलब 42 डेज। एंड देन रशिया की वैक्सीन को सेकेंड डोज लगता है 21 डेज़ के लिए, एंड तो
एंड उस वो वर्क करना शुरू करते हैं 21 डेज के बाद, मतलब टोटल 41 डेज। मतलब देखा जाए तो हम इंडियंस भी कम नहीं रशियंस के मुकाबले, हम इंडिया भी अब इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से हम बाकी सारी कंट्रीज़ को भी टक्कर दे सकते हैं, चाहे वो वैक्सीन ही क्यों ना हो एंड टेक्नोलॉजी भी। अब साइड में मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ कि किस तरीके से कोरोना वायरस किस तरीके से उसका क्लोन बनाया जा सकता है। तो अभी हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अभी जो आप इतना लंबा जो साइड में चार्ट दे रहे हैं, ये मैंने बेफालतू में नहीं बनाया, ये छोटे छोटे नेम्स हैं मैंने आपको दिए। ये पूरी कोरोना की फैमिली है एंड ये पहले ही डिस्कवर्ड हो चुके हैं, एंड बहुत पहले ही डिस्कवर्ड होने के बाद आज जाके पता चला है कि ये कोरोना की फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड अभी आजकल न्यूज़ में ये बहुत चल रहा है कि कोरोना वायरस का एक ट्रिपल म्यूटेंट आ चुका है। अभी ट्रिपल म्यूटेंट है क्या? सॉरी, मैंने थोड़ा गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया, बट लेट्स सी कि ट्रिपल म्यूटेंट क्या होता है। तो जब भी आपने इवोल्यूशन तो सुना होगा कि पहले ह्यूमंस, चिंपैंजी थे, बंदर थे एंड अब ऐसे बन गए, वैसे ही ये भी इवॉल्व होता रहा। बट जब कोई चीज़ इवॉल्व होती है तो करोड़ों में मल्टीप्लाई होने की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एंड इसी तरीके से कोरोना वायरस में भी चेंज आ गया है, जिस तरीके से ह्यूमंस एंड बंदरों में चेंज आ गया था इवॉल्व होते होते। अब देखा जाए तो जब भी कोई चेंज आता है इवोल्यूशन के समय में, तब चीज़ें एक न्यू रूप, न्यू कलर एंड न्यू थिंग को अडेप्ट करने लग जाती है। बट कहीं ना कहीं उसकी छोटी से छोटी चीज़ बिगड़ जाती है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है एंड उतना हार्मफुल नहीं रहता। तो यही हुआ है कोरोना वायरस के साथ, जहाँ पे ये कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा वीक हो जाता है म्यूटेशन के बाद। तो आई होप अभी तक आप ट्रिपल म्यूटेंट समझ गए हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये यूनिवर्सल वैक्सीन क्या है। तो हमारे प्यारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि ये जो यूनिवर्सल वैक्सीन है, वो लोग एक ऐसी वैक्सीन बना रही है जो ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस, सेरस, मेरस एंड ऐसे ही कोरोना वायरस की पूरी फैमिली पे इफेक्टिव हो एंड उसके पूरी फैमिली को ख़त्म करने का पोटेंशियल रखते हो। तो ये बनने वाली है हमारी यूनिवर्सल वैक्सीन। एंड लेट मी थिंक कि अभी कोई और टॉपिक कौन सा बचा है। अभी हमारा टॉपिक बचा है कि थर्ड वेव कोरोना की कब आने वाली है। तो देखा जाए तो थर्ड वेव कोरोना की आ सकती है सितंबर में, एंड देखा जाए तो थर्ड वेव घातक भी हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस उस समय महामारी से भी ज़्यादा बढ़कर का रूप ले लेगा। पर हम लोग उस समय में एकदम ट्रेंड हो जाएंगे कोरोना वायरस को हराने में। बट ये कैसे हम कोरोना वायरस को इजीली कैसे हरा पाएंगे? तो मैं आपको साइड में कुछ कैलकुलेशन दे रहा हूँ, आप उसको देखें। उस समय तक सितंबर तक कम से कम हमारी 40% ऑफ आर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी होगी एंड 30% कोरोना वायरस से लोग जूझ चुके होंगे, सफ़र कर चुके होंगे, मतलब उनके पास एंटीबॉडीज पहले से ही होगी कोरोना वायरस की। तो आंसर क्या आता है? 40 + 30 70% लोग तब हमारे इंडिया के सेफ रहेंगे। एंड अभी 100 - 70 कितना? 30%, मतलब सिर्फ और सिर्फ 30% लोगों को हमारा तब खतरा रहेगा। मतलब हम लोग बहुत जल्दी कोरोना को हरा सकते हैं। हैंड वॉश करना कोरोना की आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हम लोग सेफ रह सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। एंड यही चीज़ नेजल स्प्रे भी करता है। पर कभी आपने सोचा है कि हम लोग सैनिटाइज़र क्यों नहीं पी सकते? सैनिटाइज़र हम इसलिए क्यों नहीं पी सकते क्योंकि सैनिटाइज़र में ऐसे टॉक्सिक होते हैं जो हमारी जान तक ले सकते हैं। एंड जब कोरोना वायरस पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोरोना वायरस के ऊपर एंटीबॉडीज चिपक जाती है, तब मैक्रोफेजेस जो एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड ये जो वाइट ब्लड सेल्स अपने मैक्रोफेजेस थे, ये कोरोना वायरस को इंसर्ट कर लेते हैं। इसकी जो भी एसेंशियल थिंग्स है जो माइक्रोफेजेस को लगता है कि येस इट इज़ हेल्पफुल, देन वो उसको
उन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ कर देते हैं एंड बाकी का पूरा कोरोना वायरस जो बचा हुआ होता है उसके नॉन यूजेबल थिंग्स, क्योंकि अब डेड कोरोना वायरस बचा तो हम लोग उसको ब्लड डोनेट करके वैक्सीन के लिए हम लोग उसे बनने के लिए दे सकते हैं, जो एक रियली में एक बहुत अच्छी बात है। तो अगले वीडियो में मैं आपको मून का इंपॉर्टेंस बताऊंगा अर्थ के लिए। तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय कहना चाहता हूँ। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद। अरे रे 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 रुको, तो टाटा बाय बाय बोल दिया इसका मतलब चले जाओगे? रुको, अभी एक और चीज कहनी है। सॉरी मैं आपका थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, बट प्लीज आप ये बात सुन के जाइए। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन गेन किया देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको इंफॉर्मेशन मिला तो देन हिट दैट लाइक बटन। अगर आपको लगता है कि मेरा फेस अच्छा है तो देन ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन। अगर आपको पीछे की इमेजेस एंड एनिमेशन अच्छी लगी, एडिटिंग अच्छी लगी, देन ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन। मतलब प्लीज आप लाइक बटन को अगर हिट करेंगे तो हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। एंड अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटरी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को सिलेक्ट कर दीजिए ऑल को पे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स लगातार हर 2 दिन हर 3 दिन में लाता रहता हूँ। तो ये सारे काम करना मत भूलेगा। तब तक के लिए गुड बाय। मैं आपको मिलूंगा, कितने बार बोलूंगा मैं लाइन, सॉरी दोस्तों, बाय बाय।